नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारिजात। ज्ञानवापी का विवाद उतना ही पुराना है जितना पुराना ज्ञानवापी का इतिहास है। इसे कई बार तोड़ा गया लेकिन ज्ञानवापी आज तक जिंदा है और अब न्यायपालिका के सामने उसने गुहार लगाई है कि मुझे न्याय दिया जाए। आज सारा देश जान गया है कि इस मंदिर पर लगातार मुगलों के हमले हुए हैं और ये भी सब जान गए हैं कि इसने न्याय की मांग की है और ये न्याय की मांग न्यायोचित है। आइए इसके विवाद पर हम एक नज़र डालते हैं। चलते हैं इतिहास के पन्नों पर। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर खड़े हुए विवाद की बुनियाद अदालत में 1991 में ही पड़ गई थी। उसके पहले 1919 में पड़ी थी। दूसरी बार अदालत में यह मामला 1991 में पहुंचा जब वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा अर्चना की अनुमति मांगी गई हिंदू पक्ष के द्वारा। लेकिन मस्जिद कमेटी की हाई कोर्ट में अपील के बाद सिविल कोर्ट में सुनवाई पर 1998 में रोक लगा दी गई। अब 22 साल हो गए जब ये मामला एक बार फिर गरमाया और 2019 में वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने की मांग उठाई गई। आइए हम देखते हैं कि अदालती लड़ाई किस तरह इस मुकाम तक पहुंची है। इसने भी एक लंबी यात्रा तय की है आज की तारीख तक पहुंचने में, सर्वेक्षण तक पहुंचने में। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सबसे पहले मुकदमा 1936 में दीन मोहम्मद बनाम राज्य सचिव वाराणसी की अदालत में दायर किया गया था। दीन मोहम्मद ने ज्ञानवापी मस्जिद और उसके आसपास की ज़मीन पर अपना मालिकाना हक बताया। अदालत ने इसको मस्जिद की ज़मीन मानने से इनकार कर दिया था। हालांकि इस मुकदमे पर सुनवाई हुई थी लेकिन जो मामला था वही रुक गया। दीन मोहम्मद हाई कोर्ट भी गए लेकिन वाराणसी के एक व्यास परिवार ने मस्जिद के ढांचे को छोड़कर पूरी ज़मीन पर अपना दावा ठोक दिया। इसे हाई कोर्ट ने मान लिया और मस्जिद के तहखाना का मालिकाना हक भी व्यास परिवार को मिल गया। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा कुछ और कहता है। बोर्ड का कहना है कि अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को वक्फ की संपत्ति मानकर ही यहाँ पर मुसलमानों को नमाज पढ़ने का हक दिया था। वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड का दावा है कि अदालत ने फैसले में मंदिर और मस्जिद का क्षेत्रफल भी तय कर दिया है और वज़ू खाने को भी मस्जिद की संपत्ति माना गया है। अब इसी वज़ू खाने पर हिंदू पक्ष अपना दावा ठोक रहा है। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद 1937 से 1991 तक ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के कोई भी विवाद अदालत तक नहीं पहुंचा। लेकिन 15 अक्टूबर को ज्ञानवापी परिसर में पूजा अर्चना के लिए वाराणसी की अदालत में एक याचिका दायर की गई 5 महिलाओं के द्वारा। उसके बाद ये मामला पुनर्जीवित हो गया। इस याचिका में दावा किया गया कि 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने मंदिर का निर्माण करवाया था। 1669 में औरंगजेब ने इसको तोड़वाकर यहाँ मस्जिद बनवा दी थी। सिविल जज के फैसले पर रोक लगाते हुए जिला अदालत ने पूरे परिसर के सबूत जुटाने के आदेश दिए। इसके बाद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट का रुख किया और इसी साल बने उपासना स्थल कानून का हवाला देते हुए उसने इस फैसले को चुनौती दे डाली। उसने कहा कि हम चुनौती देते हैं, यह फैसला सही नहीं है। हाई कोर्ट ने जिला जज के फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद 22 साल का इंतज़ार हुआ। 22 साल तक मामला ठंडा पड़ा रहा और कोई सुनवाई अदालत में नहीं हुई। लेकिन 2019 में मामला दोबारा गरमाया। 5 महिलाएं आई, वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की और ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में मां श्रृंगार गौरी की पूजा और दर्शन करने की उन्होंने मांग की। उनका ये कहना था कि हम बरसों से पूजा करते आ रहे हैं, अब हम अंदर जाके मंदिर में अपनी पूजा करना चाहते हैं। अगले साल अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे कराने के मांग वाली याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं ये मांग मत, ये जांच नहीं होनी चाहिए। लेकिन अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया, सर्वे कराने का आदेश दे दिया। इसी साल 19 अप्रैल को कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे की तिथि से अदालत को अवगत कराया। 1 महीने पहले की बात है। 6 मई से 3 दिन तक परिसर का सर्वे हुआ और वीडियोग्राफी 3 दिन तक चली। अब अंततोगत्वा इस सर्वे के बाद अदालत को सीलबंद रिपोर्ट सौंप दी गई है। मिलते हैं जनभावना टाइम्स के अगले बुलेटिन में, तब तक हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।